वंदे मातरम साथियों। मैं ओम प्रकाश आप सभी लोगों के बीच एक बार फिर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में जो शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज है उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। आप लोग का बहुत सारा चीज़ आ रहा था कि भैया इस कॉलेज के बारे में बताइए, भैया ये कॉलेज कैसा है, अच्छा है यहाँ सब चीज़। तो जो भी चीज़ है मैं उसके बारे में बताने के लिए आप लोग के पास आया हूँ। कुल मिलाकर के बात अब ये है कि जो शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज है, इस कॉलेज में के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बनाया जो लगभग 7,000 के आसपास लोगों ने देखा है और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बहुत लोगों ने अच्छा कहा कि बहुत अच्छा काम किए हो करके, सभी लोगों ने बताया भी और अच्छा भी लगा कि उस तरह की सच्चाइयों को उजागर करना मेरा काम है। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एक छात्र ने हमसे कहा, जो हमारे साथी ही हैं, एक तरह से कहिए बहुत पुराने साथी हैं और बहुत लंबे समय के बाद बातचीत हुआ, लेकिन जब मैं लगातार कंटेंट वीडियो यूट्यूब पर डाल रहा हूँ तो वो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा उन्होंने देखा तो कॉल किया कि भाई मेरा भी जो भी पुरानी बातें हैं कॉलेज स्टूडेंटों का फीडबैक लेकर के डालिए करके। तो अब ये भी बहुत अच्छा चीज़ लगा कि हाँ, अब हर एक कॉलेज के बारे में वहाँ के स्टूडेंट से लेकर के फीडबैक अगर डाला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यही एक माध्यम बन गया हुआ है शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के बारे में। तो मैंने बताया, अब स्टूडेंट की बात सुनिए कि स्टूडेंट लोग कहते क्या क्या हैं, कि वहाँ के स्टूडेंट के साथ अगर कोई समस्या हुई है, वहाँ के कॉलेज अच्छा है ख़राब है, चाहे जो भी चीज़ है, वो सभी चीज़ मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। और ख़ास करके मैं निगेटिव चीज़ इसलिए रखता हूँ क्योंकि हर चीज़ पॉजिटिव चीज़ रहे तो स्टूडेंट के लिए अच्छा है, और नेगेटिव चीज़ इसलिए रखता हूँ कि भाई आपको अगर वो नेगेटिव चीज़ आपको झेलना पड़े तो आप पर क्या बीतेगी, आपको उस चीज़ के से मैं पहले ही अवगत करा देता हूँ। नामांकन लेना नहीं लेना वो आपकी बात है, ठीक है, वो तो बात की बात दूसरी चीज़ है। इसलिए पहले जो हमारे और जो जो साथी हैं हमारे, उनकी बातचीत को पहले सुनिए, फिर आपसे बात करता हूँ। हेलो। क्या अभिजीत भाई, बड़े दिन बाद कैसे याद करना हुआ? अरे देख रहे थे वीडियो वीडियो आप डाल रहे हैं वही यूट्यूब पर, तो हम सोच रहे हम्म। हैं कि हमारा भी जो फीडबैक है आप डाल देते। हम्म। क्या फीडबैक उसी मतलब? जैसे कि आप एडमिशन होने वाला है हाँ, अभी तो तो वही। एडमिशन होने वाला है। हाँ, एडमिशन होने वाला है तो वही आप जैसे कि सभी कॉलेज का फीडबैक आप डालिए, जिससे जो एडमिशन लेने वाले नए छात्र हैं हम्म। उन तक सही सही जानकारी पहुंचे अच्छा। और बाद में किसी को कोई मतलब तकलीफ ना हो। हाँ। मतलब, अच्छा, ये मतलब कहने का ये हुआ कि स्टूडेंट का फीडबैक डालने के लिए। अरे यार, दिक्कत इसमें ये होगा ना कि देखिए, फीडबैक वाले जो स्टूडेंट होंगे, मतलब इसमें तो हम सभी स्टूडेंट का फीडबैक हम लेके नहीं सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप मतलब जो पास आउट हुआ है उसी का ना डाल सकते हैं, जो वहाँ कंटिन्यू कर रहा है उसका रिकॉर्डिंग हम ले नहीं सकते हैं। अगर उनका हाँ हम हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करेंगे, कल के डेट में उस कॉलेज का स्टूडेंट का डाल देंगे और उस कॉलेज के बारे में अगर सही चीज़ कोई बताया हुआ रहेगा और कॉलेज के बारे में गलत चीज़ रहता ही है, हर कॉलेज में है ही। हाँ हाँ अगर हाँ। उसके बारे में बताया तो कल के डेट में उसको ऐसी तैसी कर देगा वो कॉलेज वाला स्टूडेंट को। हम्म। तो इस वजह से जो पास आउट होगा उसका हम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जैसे कि हम खुद उसका स्टूडेंट रह चुके हैं आपके बारे में तो 2020 है से तो ही 24 है। सेशन का। हाँ। तो आपका मतलब हम तो जान ही रहे हैं, मतलब इसमें आपका हुआ क्या है, अभी आपका मैटर सब कहाँ है अभी? देखिए, मैटर ये है कि हम साल 2020 में उस कॉलेज में एडमिशन लिए, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज, जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी हाँ बीएड या वो फिर तो। बीए बीएड कराता है। हाँ हाँ, ये तो हम। हाँ। जैसे कि आप भी उसी के छात्र रहे हुए हैं और हमारे ही सेशन के हैं तो आप जानते ही हैं। हम्म। तो वहाँ ये हुआ कि एडमिशन के वक्त सबसे पहले तो सारा डॉक्यूमेंट रख लिया गया। भाई, इसमें तो सब चीज हुआ था, आपको तो डॉक्यूमेंट लौटाया ना था, आपको तो डॉक्यूमेंट लौटा दिया गया था मतलब कुछ दिन नहीं बाद। तो डॉक्यूमेंट देखिए, हमारा इन नहीं लौटाया गया, हमारे प्रयास से सारे छात्रों का डॉक्यूमेंट लौटाया गया। लेकिन वो मेरा प्रयास 3 साल बाद सफल हुआ, 2020 से संघर्ष करते करते हाँ, वो 2023 तो का हम वक्त बुझे लग रहते। गया। आपका तो डॉक्यूमेंट जब मिला था 2023 में मिला था कि 22 में मिला है वो? 2023 में मिला है। 23 हम में ही मिला था, 2022 के हाँ। 2022 के जनवरी से हम लगातार अपने डॉक्यूमेंट के लिए प्रयासरत हैं। हम्म। हालांकि उद्देश्य देखा जाए तो हम एडमिशन के बाद से ही प्रयासरत हैं, लेकिन पुरजोर प्रयास मैंने शुरू किया 2022 के जनवरी से, जब हमको भनक लग गया हम्म। कि ये लोग डॉक्यूमेंट बिना अपना 3 लाख पूरा फीस लिए डॉक्यूमेंट देने के मूड में नहीं है। इस बात का जब भनक लग गया हम्म। तो अब मैं पुरजोर प्रयास में लग गया अपने डॉक्यूमेंट का। हम्म। डॉक्यूमेंट के लिए मैंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुजफ्फरपुर डीएम
हम्म कुलपति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर का है, हम्म उसके कुलपति जो है उनसे रजिस्ट्रार को मैंने कई आवेदन लिखा, कहीं से कोई मदद नहीं मिला। हम्म तब जा करके हम्म मैंने मानवाधिकार में एक कंप्लेन डाला। हम्म बिहार मानवाधिकार में मैंने कंप्लेन डाला, तो यहाँ से जो गया उसके पास नोटिस, हम्म तब वो हमको बुला करके हम्म और डॉक्यूमेंट लौटा दिया। और लौटा दिया तो वहां से कुछ सिग्नेचर उग्नेचर कराया, हम्म हमसे कुछ लिखवाया उखवाया अपने फॉर्म पर अपने तरीके से। हम्म और चूंकि हमारा डॉक्यूमेंट लेना जरूरी था तो हम भी वहाँ लिख दिए। हम्म लेकिन मानवाधिकार के जवाब में वो जो जवाब दिया है ना, उसमें वो बोला है कि हम डॉक्यूमेंट किसी का नहीं रखे हैं। हम्म हम खुद लेटर लिख के सारे जो छात्र हैं उनको बोले थे कि अपना हम्म अपना आकर के डॉक्यूमेंट ले जाओ, जो कि पूरी तरह से उसका माने झूठा बात है। हम्म। हाँ, ये लेटर क्योंकि कितने तारीख डॉक्यूमेंट, का लिखा हुआ है? ये लेटर लिखा हुआ है उसका 10 अप्रैल 2023 का। 10 और अप्रैल मानवा 2023 का। हाँ, और जनवरी 2023 में हम मानवाधिकार में डॉक्यूमेंट के लिए कंप्लेन कर चुके थे। जनवरी 2022 में? जनवरी 2023 में। अच्छा, 23 में ही कंप्लेन किए थे और 23 में ही इसका वो था ना? हाँ, 23 अप्रैल जनवरी 2023 में हम मानवाधिकार में डॉक्यूमेंट के लिए कंप्लेन कर दिए थे। अच्छा, और 2023 में ही वो अप्रैल में वो निकाला वो था? लेटर हाँ, अप्रैल में, वो 10 अप्रैल के डेट में निकाला है लेटर। कि डॉक्यूमेंट आके ले जा सकते हैं करके। हाँ, जो कि वो लेटर बैक डेट में निकाला है, बाद में निकाला है। शायद यार। वो- हाँ, हाँ, उसके बाद। वो लेटर उसका फर्जी है, मतलब का है कि 19 अप्रैल को मेरा वो डॉक्यूमेंट लौटाया था, 19 अप्रैल 2023 को। हम्म। हम्म। आपका हाँ, तो 10 तारीख के डेट। हम्म। आपका तो मैटर क्लियर ही ना हो गया, तब तो डॉक्यूमेंट मिल ही गया। देखिए, क्लियर अभी नहीं हुआ है। अभी हम वो जब उसका फ्रॉड हमको पता चलने लगा कॉलेज का, देखिए अब फ्रॉड देखिए, प्रत्येक। ये सब चीज तो हम जान ही रहे हैं कि प्रैक्टिकल के नाम पे, परीक्षा फॉर्म के नाम पे, वो हाँ सब तो हाँ चल हाँ, ही रहा पर है, वो सब तो हम प्रत्येक अपने। वो सब 3600 रुपया अगले सेमेस्टर में, फिर 5000 रुपया, इस तरह से उसका बढ़ता ही जा रहा था। हम्म। वो तो है। जिससे जिसके वजह से हमको दिया कि हम यहाँ से हम्म आगे कंटिन्यू हम नहीं करेंगे, हम्म क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रॉड है और यूनिवर्सिटी भी कोई बात नहीं सुन रहा है, तो यहाँ से रहना, आगे कंटिन्यू करना कोर्स मतलब अपना मूर्खता है। हम्म तो इसके लिए हम प्रयास में लगे कि हम अपना एडमिशन अब वहाँ से रद्द कराएंगे। हम्म और एडमिशन रद्द करके जो कॉलेज है वो हमारा सीएलसी लौटा दे, और जो हमारा 75,000 रुपया एडमिशन के वक्त ही जमा था हम्म फर्स्ट ईयर का, वो हमारा पैसा लौटा दे। तो इसके लिए जब हम गए हम्म कॉलेज के प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल कोई बात ही नहीं सुनता है, वो सीधा भेज देगा आपको डायरेक्टर के पास, जो श्याम नंदन यादव है, हम्म उसके चेम्बर में भेजेगा। वहां पर वो कोई लेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा आपसे, हम्म मौखिक रूप से वो साफ इनकार कर देगा, कहेगा जाइए, 3 लाख रुपया दिए बिना कोई काम नहीं होगा। हम्म हाँ, और वो एडमिशन एडमिशन जो है पैसा लौटाने का तो दूर का बात है, वो और मांगता ही है। हम्म। अच्छा, हाँ, तो आपका ये तो एक सब तरह से, एक तरह से तो आपका सारा मैटर एक तरह से खत्म हुआ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल गया, मेन बचा हुआ आपका पैसा, कि पैसा हाँ, लौटा पैसा जाता। मेरा, हाँ, पैसा मेरा फर्स्ट ईयर का लौटना चाहिए। हम्म। हाँ, क्योंकि वो एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए हम एडमिशन के फर्स्ट वीक में ही उसके पास गए थे। हम्म और यूजीसी का नियम भी है कि 15 एडमिशन के 15 दिन के अंदर आप अपना कैंसिल करवाते हैं तो आपको सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। हम्म। लेकिन वो साफ बात ही नहीं माना। वो तो रंगदारी जो के तौर पे बहुत कॉलेज लोग का, ऐड। हाँ, रंगदारी के तौर पर वो बात करता है, धमकाता है। ये सब बात है, तो इसी अच्छा वजह से। अच्छा, बोलिए। इस खैर ये सब चीज तो होता रहा। अभी अभी वो क्या चल रहा है, अभी भी मतलब पेपर वर्क चल ही रहा है क्या आपका? अभी देखिए पेपर वर्क चल रहा है, चूंकि मानवाधिकार में जो हम कंप्लेन डाले थे उस कंप्लेन का जवाब वो लगभग 2 साल बाद अभी दिया है। हम्म। तो जवाब में हमारे जो डॉक्यूमेंट रखने का जो आरोप था उसको गलत बताया है, बोला है कि ये जो अभिजीत कुमार ने जो आरोप लगाया है डॉक्यूमेंट का, हम्म वो आरोप गलत है। हम्म तो वो हम अब हमसे जवाब मांगा गया है मानवाधिकार में। हम्म
तो अभी खैर वो प्रोसेस अभी चल रहा है, चलेगा, क्योंकि वो तो झूठ बोला है। अगर मान लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट हमारा लौटा देता, हम्म। तो हम जनवरी 2023 में ही क्यों मानवाधिकार में कंप्लेन किए होते। हम्म। हाँ, ये अगर वो बात मेरा भी है। डॉक्यूमेंट, हाँ ये बात भी है। और 2022 में हमने डॉक्यूमेंट के लिए, उससे पहले आपका वो जो लोक अदालत होता है मुजफ्फरपुर, वहाँ पे, वहाँ से नहीं हुआ तो राज्यपाल के पास, बिहार मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग, हर जगह पर हम आवेदन दिए हुए थे। एक बात चूंकि, बताते हैं, अगर उसके हाँ, बाद अगर लेटर निकाला है ना, हम्म, तो इतना बात मान के चलिए, उसके बाद भी हम अपना डॉक्यूमेंट के लिए भी हम अपना अथी किए थे, तो हमको भी दिया था 2023 में शायद हमको डॉक्यूमेंट दिया है, लेकिन आपके बाद दिया है, ठीक है। हाँ, हाँ, मतलब तो हमको भी मैक्सिमम लड़का को, हाँ, हमको भी दिया है डॉक्यूमेंट। तो हम तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी से पैरवी पैरवी उरवी आया था, बहुत तरह का बातचीत हो चुका था, फॉर्म वॉर्म नहीं भरने दिया था हमको। तो फिर उसके बाद आवेदन आवेदन हुआ था बहुत तरह का, फिफ्थ सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का बात है ही, उसी समय का अच्छा, बात अच्छा, था। तो उस समय उसके बाद हमको भी नहीं दे रहा था, तो हम बोले कि नहीं दोगे तो फिर फॉर्म नहीं भरेंगे। जब दोबारा डेट निकला था, स्पेशल मेरे लिए निकला था, एक सिंगल आदमी, मतलब मेरा परीक्षा फॉर्म नहीं लिया था, आपको जानकारी हाँ, हो हाँ, या वो नहीं। पता लगा था हमको, ये जानकारी हम्म। हमको मिला था पेपर के माध्यम से। हाँ, तो उसमें मतलब हो गया, सब स्टूडेंट फॉर्म भर लिया था, सिर्फ एक मेरे बैच में 2024 में मैं ही एक अकेला बचा था, ठीक है। और हमको फॉर्म भरने दिया नहीं था उस वक्त, तो हम छोड़ अच्छा, दिए थे। अच्छा, हम बोले नहीं भरने दोगे तो नहीं भरेंगे, हम यूनिवर्सिटी में कंप्लेन किए, ठीक है। हाँ, तो हाँ, उस वक्त सामंजस्य बना कि ठीक है, छोड़ दीजिए। यूनिवर्सिटी का ही लोग, पता नहीं अधिकारी सब कुछ कहा होगा कि अरे लड़का है, नेता नेता आदमी है, काहे ये सबको परेशान करते हो, छोड़ो ना। मतलब मेरा पैसा वैसा मतलब मेरा पैसा वैसा सब छोड़ने की बात हो गई थी कि मतलब ये अंदर ही अंदर सब चीज बात हो रखा हुआ था, हमको कोई जानकारी नहीं था। जैसे नहीं होता है कि इसका कोई पैसा वैसा नहीं लीजिएगा, जो भी एग्जामिनेशन फी है, परीक्षा फी है, जो भी है, इसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, इसका खाली काम निकालिए। शायद यूनिवर्सिटी से ऐसा बातचीत हो चुका होगा, हमको इस बात की जानकारी थी नहीं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, हम कॉलेज गए, वहाँ फॉर्म भरा रहा था, नहीं हुआ। मतलब उस दिन उसके बाद जब गए हैं, तो उसके बाद फिर हमसे क्या मांगा। हम बोले कि शायद हम फोर्थ सेमेस्टर का या फिफ्थ सेमेस्टर का हम पैसा भी नहीं दिए थे, बोले थे कि नहीं देंगे। मतलब फिफ्थ जिस सेमेस्टर का फॉर्म भरा रहा था, उस सेमेस्टर तक मेरा क्लियर था, आगे का पैसा वो मांगता है एक सेमेस्टर, तो आप जानते ही हैं। हाँ, 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 जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं, तो वो फर्स्ट का क्लियर अभी तो एडमिशन के टाइम पे ही ले लिया होगा, उसके बाद सेकंड हाँ, सेमेस्टर जब हमसे सेकंड तो सेमेस्टर का पैसा एडमिशन के मांगेगा। एडमिशन के वक्त ही ले लिया था, टोटल 75,000 रुपया फर्स्ट ईयर का। हाँ, हाँ। अब तो बहुत सारे स्टूडेंट कंसेस हो गया हुआ है, 37,500 ही बोलते हैं सभी लोगों को देने के लिए भी, कि बाबू एक बार में पूरा पैसा क्लियर भी मत करो, एक एक हम्म, सेमेस्टर का पैसा दो। और सब स्टूडेंट भी कहता है कि भाई साला एक सेमेस्टर पहले पास कर लेते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा, काहे कि कब पैसा फंस जाएगा यहाँ कोई पता भी नहीं है, इसलिए अब सब हम्म, 37,500 देता है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, हम भी मतलब फर्स्ट ईयर में तो हम दिए हुए थे, फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का बात हुआ, सेकंड ईयर के एक बार में क्लियर किए। जब फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म, मतलब फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरा रहा था और फिफ्थ सेमेस्टर का पैसा देना था, ठीक है। हम्म, तो मेरा फोर्थ तक तो क्लियर ही था, फिफ्थ का जब हम पैसा देने वाले थे, तो हम्म, हम बोले कि फिफ्थ का पैसा हम तब देंगे जब मेरा आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा 10 12 का जो ओरिजिनल रखे हुए, ठीक है। उस हम्म, बात पे बहस हुआ अच्छा खासा, फॉर्म उसी बात पे नहीं भरने दिया, ठीक है। फॉर्म नहीं भरने दिया, पैसा एक्स्ट्रा मांग रहा था 3500 रुपया, उसका नहीं दिए फॉर्म भरने में। मतलब जो हम्म, एक्स्ट्रा सब दिन तो लेता ही रहा है एक्स्ट्रा चार्जेस सब, ठीक है। हाँ, तो नहीं दिए उसका, तो फॉर्म भरने नहीं दिया। फिर यूनिवर्सिटी के आवेदन पत्र उतरी इधर उधर पत्ता, मतलब सब लेटर उटर हुआ। उसके बाद फिर हम्म, हम, मेरे लिए स्पेशल, सिर्फ मेरे फॉर्म भरवाने के लिए स्पेशल डेट निकाला गया, 25 26, हमको आज भी तारीख याद है, हम्म, 25 तारीख और 26 तारीख का डेट था, ठीक है। हम्म, 27 और 28 को एग्जाम था, हम्म, है ना। तो हम 25 को ही गए हैं शायद, ठीक है, एग्जाम मतलब हम्म, वहाँ फॉर्म भरने के लिए 25 को। तो फिर वहाँ प्रशांत मिला, बोला कि तुमको तुम्हारा फॉर्म पैसा जमा करो, ठीक है। हम्म, तो बोले ठीक है, मेरा डॉक्यूमेंट दीजिए तब हम पैसा वैसा देंगे। तो बोला अच्छा, ठीक है, अच्छा, आवेदन लिख के लाओ। हम आवेदन लिख के दिए कि ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट मिल जाने के बाद जो है सो हम आवेदन डॉक्यूमेंट मिलने के एक हफ्ते बाद हम पैसा देंगे, ठीक है। हम भी चीज हाँ, लिख करके ठीक है, दिए। और ये लगभग उसी समय का आसपास का बात है, लगभग हम बता रहे हैं आपके बाद का बात है, ठीक है। उस वक्त हमको डॉक्यूमेंट नहीं दिया था ये आदमी, समझ अच्छा, गए। हाँ, हम्म, तब फिर हम इसको, उसके उसके बाद जाके वो हमको डॉक्यूमेंट दिया। अगले दिन जब हम एडमिट कार्ड लेने के गए हैं 28 तारीख को, तो अब 27 को, हम्म, तब जाके ये हमको डॉक्यूमेंट दिया। इतना लंबा लंबा कहानी है। उसके बाद भी, उसके बाद जब प्रॉब्लम होने लगा, सब तो अंदर अंदर अधिकारी लोग बात करके भी रखे हुए थे कि इससे पैसा वैसा नहीं लेना, हाँ, लेकिन देखिए मेरा अब, मांग था सबसे
कि हम्म। सबका छूटना चाहिए, सबका डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए, सबका पैसा नहीं लगना चाहिए एक्स्ट्रा। अब वो दिक्कत हो गया। वो डॉक्यूमेंट जो नहीं देने का बात कह रहा था, उसका वीडियो भी हमारे पास है, श्याम नंदन यादव का, हाँ, हम तो जिसमें उस वही वीडियो हम भी लगाए थे यूट्यूब पर पिछला बार। हाँ, वो वीडियो भी आप यूट्यूब पर आपके उपलब्ध है। और वो उसमें वो साफ तौर पर कहा था कि जब तक पूरा पैसा 3 लाख रुपया जमा नहीं करोगे तब तक डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। हम्म। वो डायरेक्टर जो है शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज का, श्याम नंदन यादव, वो ये बात कह रहा है। और उसका था। हाँ, उसमें वो कहते हुए हाजीपुर के किसी कॉलेज का नाम रखा था जिसमें डॉक्यूमेंट नहीं रखा जाता है। ये बात हम बोले कि आपके जैसा 4 वैशाली बरस वाला लेकर का, आने वाले, हाँ वैशाली वाला का वैशाली रखा। वाला का, हम बोले थे कि और भी 3 कॉलेज है वो तो डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं। हम्म। तो बोला कि उनका जमीन है 20,000 रुपये कट्ठा और मेरा जमीन है 50 लाख रुपए कट्ठा, हाँ इसीलिए हमको जो मन में आएगा वो हम करेंगे। वो वीडियो में साफ तौर पर कह रहा है। हाँ, वो भी था, बहुत सारा वीडियो आपका, दूगो क्लिप हुआ था, यही एगो अब क्लिप था कि एक और कोई क्लिप था नहीं शायद, नहीं, दूगो। एक ही क्लिप में वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। चूंकि वो रिकॉर्ड करते हुए देखता तो और वहां पर गुस्सा हो जाता। वो सब उसका इलाका था, वो रंगदार आदमी है। हाँ, वो तो तो है वो सही है। मोबाइल रिकॉर्डिंग करते वक्त मोबाइल उल्टा हो गया था, इसीलिए उसका उस तरह से हम्म उल्टा वीडियो आया है। हम्म। वही, वो टोटल एक ही क्लिप का सब वीडियो है। अच्छा, जाने दीजिए, ये सब चीज तो होते रहता है, फिर भी कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन है मतलब वो एक उसका सबूत है वीडियो के रूप में कि वो डॉक्यूमेंट देने से साफ तौर पर इनकार कर रहा था। अच्छा चलिए ना, मानवाधिकार में अगर कोई, क्या अभी आपका वहाँ क्या 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 केस चल रहा है? वहाँ वही चल रहा है अभी। अब चलेगा, अभी फाइनल नहीं हुआ है। वो जो झूठ बात बोला है तो अभी उसका इधर से हमको रिपोर्ट करना है। हम्म। वीडियो प्रूफ के साथ में हम उसका रिपोर्ट करेंगे वहाँ पे। क्या गवाही ववाही में कुछ जरूरत और पड़ेगा तो बोलिएगा, ठीक है, वहाँ तो हाँ सुनते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। क्या है कि दे ही दिया जाएगा, मेरा भी तो मैटर फंसा ही हुआ है अभी तक। आपका भी मैटर फंसा है, बहुत सारे लड़कों का फंसा हुआ है। प्लस में बताइए, एक सेमेस्टर का हम एग्जाम ही आज तक दिए हैं। हमसे टोटल 2 सेमेस्टर का 75,000 रुपया लेके वो रखा हुआ है। हम्म। हाँ, तो वो गलत तरह से पैसा रखा हुआ है मेरा। मेरा तो कोर्ट में मैटर चल रहा है, समझे अजीत भाई। अच्छा अच्छा। देखिए अब कोर्ट वाला क्या होता है, बाकी सारा चीज तो दिए हुए हैं, सुनवाई अभी हुआ नहीं है, ठीक है, कॉलेज की तरफ से डायरेक्टर ही आया है अच्छा और अच्छा। वही काउंटर फाइल किया है। अब अगला सुनवाई जब होगा उसमें कुछ किया जाए। अब देखिए, भूख हड़ताल उख हड़ताल भी सब किए ही, सब नेता सब है, सब पैसा फेंक फेंक के तो सब तमाशा देखता है, और क्या देखेगा, क्या रहेगा। हम्म। बस इतना तो हम जानते हैं, साला वहाँ जो स्टूडेंट नामांकन लिया है आज तक रोया है, कभी हाँ, रहा लगभग नहीं। हमारे भी जान पहचान में जितने भी थे सब रो ही रहे थे, और लोगों का, स्टूडेंट। और जो भी स्टूडेंट हो वो सबसे बतियाते हैं, समझे। आप वो ये ठीक बात बोले हैं, ये हमारे सब सामने सो। उसके पास एक बार गए थे हम रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार हमारे सामने उसके पास फोन किया था। हम्म। तो रजिस्ट्रार से सीधा मुंह वो बात नहीं करता है, रजिस्ट्रार से भी उल्टा बोल रहा था और उसका रजिस्ट्रार का फोन काट दे रहा था। हम्म। हाँ, और वीसी भी फोन किया था उसके बाद, वीसी का भी फोन काट दे रहा था। अरे यही सब तो। तो हम तो यही कहेंगे कि वो कॉलेज जो है श्याम नंदन यादव का, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज, उसको छोड़ के कहीं पे भी एडमिशन ले लो तो भलाई है, ना तो अगर स्टूडेंट लेना ही पर है तो। निर्भर नहीं तो ये करता है। 4 साल वाला कोर्स ही बेकार है। ना, वो तो स्टूडेंट पर निर्भर करता है भाई, हम लोग का मतलब हम तो इतना हाँ, ये कहेंगे वो कि हम हमारा तो जो है वो हम अपना बता दिए, बाकी बता देते हैं। हाँ, हमारे साथ हम लोग के साथ जो हुआ हो रहा है परेशानी, जो और छात्रों के साथ हुआ था हम लोग के देखने पर में। आपका जो है हम पूरा, वो जो है ना रिकॉर्ड जो है पूरा इस पे डालेंगे, और कुछ बताना चाहिएगा तो बता सकते हैं, और कोई दिक्कत उक्कत हुआ हो और तो बता क्या, सकते वही हैं। सब है। ठीक है, यही सब जो है रिकॉर्डिंग पूरा यूट्यूब पर डालते हैं, बाय नेम आपका डाल रहे हैं, ठीक है, आप तो वहां से कोर्स हाँ किया ही नहीं है। बाकी इतना तो तय है कि जिसका भी अब फीडबैक लिया जाएगा, इतना तो तय है कि पास आउट स्टूडेंट जो रहेंगे उन्हीं का फीडबैक लिया जा सकता है, वहां से जो कंटिन्यू कर रहे हैं, है कि नहीं। हाँ हाँ, उन लोगों का डाला नहीं जा सकता है, क्या है कि आप जान ही रहे हैं भाई, वो दिक्कत करेगा। हाँ, उसको पकड़ लेगा फिर सीधे। इधर डालिए ना, अभी हमको टेंशन नहीं, हमारा तो ऑलरेडी उल्टा पैसा रखा हुआ है ना, 37,000 रुपया। अगर एक सेमेस्टर का भी वो रख लेगा, हम्म हालांकि रखना तो उसको एक सेमेस्टर का भी नहीं चाहिए, कहे कि हम पास आउट नहीं हुए हैं एक सेमेस्टर भी। हम्म। लेकिन वो दूसरा सेमेस्टर का पैसा हमारा फिजूल का रखा हुआ है। हम्म। हम भी चूंकि उस समय तक सतर्क नहीं थे, वरना हम एक ही सेमेस्टर का जमा करते। हम्म। तो आ-
अरे उस वक्त कोई नया कोर्स था, 19 में स्टार्ट हुआ, 20 में किसी को कुछ था नहीं, लग रहा था, नहीं समझे। ना ना, हाँ हाँ। अब सब अरे लोग जानते एडमिशन हैं, लिया। 19 के बाद में हम डीएलएड करने वाले थे, हमारे बर्बादी लिखा था इसीलिए पढ़ गए, वो नहीं किए हम। डीएलएड पता है, आप 19 हाँ, 20 में डीएलएड कर लेते तभी नौकरी वोकरी में भी रहते मेरे विचार से। अभी नौकरी में कंफर्म रहते। तो 19 वाला में मतलब 19 से 21 वाला सेशन में अगर डीएलएड कर लिए होते हम्म। तो 1 2 3 तीन गो ट्री भेटा था, एगो ना एगो में तो निकलिए गया होता। हम्म। हम्म, वही बात है। यार चलिए जो होता ये है। तब ट्री का क्या वो थी कुछ, मैंने उसका है ट्री फोर का। का, अभी फोर का हाँ, कुछ ट्री था। फोर अभी था फोर का नहीं भी क्या? कुछ नहीं, पता नहीं चल रहा है। देखिए एक बात बताते हैं आपको, इलेक्शन समय था, लोग अपना हम्म अपना सब काम किया है कि नहीं। सब इलेक्शन हम्म में दिलीप कुमार इतना छात्र नेता थे, उनसे भी जो बातचीत होती है तो जब बातचीत होता है तो बहुत कुछ हुआ। बोले कि भाई अभी अगर दे दे रहा है तो दे दे रहा है, जब उसको वोट कटने का डर था हम्म तब वो दिया नहीं, ठीक है। हम्म। और अभी जो है सो वो इतना, मतलब क्या कहिएगा, अभी इलेक्शन खत्म हो गया है तब अभी टीआर पेपर में छप रहा है। आपको लगता है किधर से लग रहा है कि जब वोट कटने का डर था तो वो दिया नहीं, मतलब वैकेंसी, हम्म और अभी कुछ नहीं है तब वो वैकेंसी की बात कर रहा है और वैकेंसी दे देगा। आपको हम गिन करके कह रहे हैं कि इस साल हम्म भी वैकेंसी नहीं आने जा रहा है, अगले साल भी नहीं आएगा, 26 में, हम्म 27 में सोचा जा सकता है, ठीक है। हम्म 27 में आएगा, 28 तक रिजल्ट उजल्ट होगा, ठीक है। हम्म। अपना 28 में कहीं लास्ट वास्ट तक वैकेंसी दे, ज्वाइनिंग दे दे, 29 में फिर चुनाव, उसी पर फिर चुनाव लड़ेगा ये लोग, हम्म। वही होगा। चलिए, कभी कहाँ रह रहे हैं अभी? अभी है हम पटना। अच्छा, कभी आते हैं तो हाँ फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन एक बात हाँ है, जब हाँ, आपको जो बोलिए। भी चीज चाहिए, ठीक है, हाँ हाँ, मानवाधिकार के लिए, या जो जहां भी आप शिकायत विकायत किए हुए हैं, ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है। वहां अगर कोई भी चीज चाहिए वही डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट के लिए, तो याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे ठीक है पास तो ठीक है। बहुत बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है। और गवाही के लिए कहिएगा तो एक ऋषिकेश नाम का भी लड़का था, अच्छा उससे भी अच्छा। बात करते हैं, हम्म। लेकिन मेरा फोन और नहीं उठाता है। एक रजनीश नाम का था कोई। हाँ, एक रजनीश नाम का लड़का था, उसका भी कुछ डॉक्यूमेंट वाला सब काम चल रहा है। उसका चल रहा है। हाँ हाँ, उसका भी देते हैं, दो तीन लड़के हैं, ये जानते हैं बातचीत करते हैं। भर्तिया जो एक के बार आ गया, ज्यादा लगातार 3 को ना, उसी में से रोक के रखा रहता, अगर उतना भर्ती नहीं कराना चाहिए था उसको। अरे सब कमाने के चक्कर में क्या है। कमाने लेकिन के एक चक्कर बात, में। कमाने के चक्कर छोड़िए, नहीं कमाने के चक्कर नहीं था, मेन बात था कि उस वक्त के पाठक था, ठीक है। के और पाठक था, वो हाँ। काम किया भाई, बहुत तगड़ा काम किया। हम्म हम्म, हम्म। वो काम किया, ज्वाइनिंग से इतना जल्दी जल्दी का प्रक्रिया को करता है कि सब मतलब निकल जाएंगे। हाँ, एक के बार में सारा भर्ती उसको ऐसे प्लान बनाना चाहिए था ना कि लगातार 5 साल तक हम्म। भर्ती आता रहे। तो हम्म। वही सब चीज होता है। वही सरकार को मतलब दिखाना था कि हाँ हम इतना भर्ती दे दिए, हम्म। इसी में भी उतनी आ गया उतना। हम्म। यार चलिए, ये सब चीज होते रहेगा, फिर हम्म बतिया लेते हैं स्टूडेंट सबको। लेकिन बात सही बोले हैं, बताना जरूरी है सारी बातों को। बाकी हम्म स्टूडेंट लोग अपना हिसाब से सोचेगा, एडमिशन लेना चाहिए तो हम्म। लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा, वो लोग पर अपना डिपेंडेंट है। पता है, हाँ जानकारी के हिसाब से हाँ खैर, फिर 2000 मतलब उसमें थे हम, मतलब जो जूनियर बैच था, एक शायद 24 28 वाला लड़का सब था, ठीक है। अच्छा अच्छा। उन लोग से भी हम बताए थे कि बाबू एडमिशन लेना है, तो उनके गार्जियन को जाके क्या बोला कि अरे वो नेता है, ठीक है, उसके चक्कर में जो पढ़ा आज तक सब बर्बादे हुआ, वो कुछ नहीं, दूसरे दूसरे से चंदा उंदा मांगते रहता है, ऐसे वैसे करके चंदा मांगता है, क्या तो बोल रहा अच्छा था, अच्छा। क्या बोलता है उसको, दलाली वलाली लेता है, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट सबसे चंदा उंदा मांग करके डिजिटल बोर्ड खरीद लिया है, डिजिटल बोर्ड खरीद करके वीडियो बनाते रहता है, ठीक है। और अच्छा अच्छा। और कुछ काम नहीं रह गया है, ठीक ना।
अच्छा अच्छा इसी तरह से सारा मेरे बारे में अफवाह फैला के गार्जियन है भाई, गार्जियन है, उसको क्या है भाई, जो कहेगा सामने मतलब आप पहला राउंड में जाइएगा तो आपको कॉलेज का समझ में आएगा, हम पर क्यों विश्वास कीजिएगा भाई, कॉलेज को एक लगता है कि हाँ संस्था हाँ चलाता है तो भाई, गर्जीवन थोड़ा को भी बड़ा। पता लगेगा, जब उसका लड़का झेलेगा साल भर तब उसको भी पता लगेगा कि कौन अब सही और अब कौन अब गलत है। अब 24-28 वाला फोन करता है ना, कहता है कि भैया आप कहे थे एक बार, हम आपका बात मान लेते, हम उससे पूछे तो बात, जब तुमको सभी चीज बताए तो तुम माने क्यों नहीं? तो बोला कि भैया आपको हम पहचानते नहीं थे, आपको हम जानते नहीं थे, तो आपको बात हम कैसे मान लेते, तो अब बताओ अब हमको पहचानते हो? तो बोला हाँ भैया आप तो पहचानते हैं। तो फोन काहे के लिए किया था पता है? हम्म, फोन किया था कि फर्स्ट सेमेस्टर का भैया अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो अच्छा क्या स्थिति है, थोड़ा रिजल्ट विजल्ट का कुछ करवाते। ठीक है, तो हम बोले अच्छा भाई, चलो तुम्हारे जैसा है वही बात चलता रहे, तो हम उसी से पूछे कि कॉलेज वॉलेज की क्या स्थिति है। तो बोले एडमिशन लेने से पहले बताए थे कुछ हम, तो बोला हाँ भैया बताए थे। तो कहे कि मतलब ये बात भी बोला कि दूसरे कॉलेज में अगर हो जाता तो उतना टेंशन नहीं है, लेकिन इस कॉलेज में लेकर के तो यहाँ, वो बोला कि यहाँ जो भी लड़का एडमिशन ले लेगा हम्म वो जिंदगी भर रोएगा, और कभी हम्म, सजेशन नहीं कर सकता है यहाँ के स्टूडेंट सबसे कि यहाँ एडमिशन लो। हाँ वही ना। मतलब वो बहुत अच्छा सा मतलब बोल रहा था, लेकिन अब हम दिक्कत इस बात का है कि मतलब रिकॉर्ड हो जाता है उसका भी बात ठीक है, अच्छा अच्छा हुआ था, लेकिन दिक्कत है कि हम उसका नाम पब्लिश कर नहीं सकते हैं, हम्म। नहीं तो फिर उसको दिक्कत करेगा। नहीं तो तो उससे भी उस लगभग अच्छा खासा बातचीत हुआ है, वहां जो कंटिन्यू उसका कर रहा ऐसे है उसे। पब्लिश कीजिए, सुनिए ना, उसका नाम पब्लिश मत कीजिए, उसका अननोन के तौर पर उसको डालिए। देखते हैं उसका हम्म, नहीं यार, वहाँ आवाज आवाज भी पहचान लिया उस साला, हाँ तो हाँ समझ रहे हैं ना, पकड़ लेता है स्टूडेंट्स को, सीधे कहता है फॉर्म नहीं भरने देंगे तुमको हम। हम्म, अब ये सब चीज तो नहीं है। अब हाँ उसको ये बात सब चीज बोल रहा था कॉलेज के बारे में, तो हम इतना विरोध किए हुए हैं, समझे कि नहीं? अच्छा अच्छा तो भाई ठीक बात है, हम तो कॉलेज के बारे में इतना विरोध किए हुए हैं, सब तरह का सब चीज किए हुए हैं, है कि नहीं? आंदोलन में बैठते हम्म हैं, भूख हड़ताल में बैठते हैं, सब चीज करते हैं। हमको काहे नहीं कोई उठा के जेल में डाल देता है, या काहे नहीं हम पर कोई एफआईआर करता है? हम तो शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के बारे में कितना बोले हैं, बहुत बोले हैं, हम्म हमरा इतना कोई कुछ बोला है? हम्म, हम पे काहे नहीं एफआईआर कोई कर दिया? भाई हम सही बात बोले हैं, समझे कि नहीं? अब वही देखिए बात है। ठीक है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, अब स्टूडेंट लोग तक हम सही बात पहुंचा रहे हैं, पहुंचाना काम है, ठीक है। बाकी हम्म बात अब जो भी होगा, दूसरे कॉलेज के बारे में भी अच्छा ज्ञान दियो भाई, दूसरे कॉलेज के बारे में भी एक बार फीडबैक दिया जाए, शहीद प्रमोद के हम्म बारे में थोड़ा हम्म, क्या है कैसा है। चलिए यार, बहुत दिन बाद बातचीत हुआ था आपसे। चलिए तब और सब बढ़िया है ना। हाँ ठीक है भाई, लेकिन ठीक ठीक जब जरूरत पड़ेगा फोन कर लीजिएगा मानवाधिकार के लिए, ठीक है? ठीक है ठीक। चलिए, ठीक है बस। तो आपने जो हमारे और हमारे साथी के बीच जो बातचीत हो रही है उसके बारे में आपने सुना, जो ये इस तरह की जो भी चीज़ें हो रही है उसके बारे में मेरा काम है आप तक सही तथ्यों को रखना। इनका कोर्स बहुत पहले ही स्किप कर चुके थे, लेकिन फिर भी इनकी कागजी प्रक्रिया बहुत दूर तक चली और अभी तक चल ही रहा है, एक तरह से कहा जा सकता है। मेरा काम था आप लोग तक सही बात पहुंचाना, जो कि मैंने पहुंचाया। एक जगह इस जब रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे तो बीच में एक जगह कट लगा होगा, थोड़ा सा कट नहीं, थोड़ा सा ब्लर किए थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर वो थोड़े से उनकी अपनी निजी बातचीत हुई है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को वो सुननी चाहिए, चाहे जो भी है, कोई विशेष भी नहीं था, बट आप लोग के काम का था नहीं, इस वजह से हम वहाँ थोड़ा ब्लर किए हैं। बाकी जो भी है आप लोग सुने होंगे तो समझ में आया होगा कि कितनी बातचीत है उस कॉलेज में, क्या नहीं है, क्या चीज़ है। जो भी है आप लोग तक हर एक बात हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो सही है। तो आप लोग को नामांकन लेना है नहीं लेना है वो बात की बात, लेकिन आप तक हकीकत पहुंचाना मेरा प्रायोरिटी रहता है, कि बाद में आपको तकलीफ नहीं हो, कि वो सभी चीज़ों से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो। फिलहाल फिर मिलते हैं किसी दूसरे कॉलेज के फीडबैक देने में, जो भी किसी दूसरे कॉलेज के बारे में जो भी के स्टूडेंट से हम बातचीत करते हैं, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट फीडबैक देंगे उनके बारे में भी अब रिलीज़ किया जाएगा, या शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के बारे में और भी कुछ फीडबैक्स आते हैं तो उनको भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो बने रहिएगा इस चैनल पर। फिलहाल चलते हैं, जय हिंद।